आज हम बात करेंगे टीजीटी कला के बारे में, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने अभी हाल ही में जो परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया था यूपीटीजीटी का, दिसंबर 18 और 19 को 18 और 19 दिसंबर 2025 को परीक्षा निर्धारित था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा साथियों। और उससे पहले 21 और 22 जुलाई में भी परीक्षा प्रस्तावित था होने के लिए टीजीटी का, लेकिन परीक्षा हो नहीं पाया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा सरकार अप्रैल तक करा सकती है। तो इस लिहाज से आप लोगों से निवेदन है कि जो भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को और थोड़ा तेजी करें साथियों। और ये समय जो इस समय ठंडक का है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है तैयारी के लिए। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का या पीजीटी का, आपको ये बहुत ही अच्छा समय एक तरह से कह लीजिए मिल गया है। तो आप लोग 3 महीने जी तोड़ मेहनत करके एक सीट जरूर हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामना है साथियों। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे। देखिए टीजीटी कला 2026 का प्रैक्टिस सेट है साथियों, 20 प्रश्नों का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर इसको देखें और इसको एक जो है नोट बना लें, ताकि 2-3 बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। तो चलिए समय को देखते हुए हम इस वीडियो की पहली जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ इजराइल सरकार द्वारा 2017 का ज्यूइश नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसमें साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है। अनीस कपूर, मनीषा कोइराला, मृणालिनी मुखर्जी, एमजे अकबर। तो साथियों इसका सही उत्तर है अनीस कपूर। ये इसका सही उत्तर है, आप सब देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है अनीस कपूर। चलिए आगे देखते हैं हम सभी। दूसरा प्रश्न है साथियों, किस भारतीय कलाकार ने उर्वशी रंभा जैसी अप्सराओं की न्यूड पेंटिंग बना विवाद को जन्म दिया, जिसका खूब विरोध हुआ? तो इसमें साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और सुजा। तो इसमें सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। इन्होंने भारतीय कलाकार हैं, इन्होंने उर्वशी रंभा जैसी अप्सराओं की न्यूड पेंटिंग बनाया और विवाद को जन्म दिया, जिसका खूब विरोध हुआ। तो चलिए अब तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अकबरनामा के लेखक हैं, अकबरनामा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, दूसरा जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है बीरबल और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों जहांगीर। आप सब देख सकते हैं, इसका सही उत्तर जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो चौथा प्रश्न है साथियों, विश्व की सबसे ऊंची निर्माणाधीन मंदिर है, विश्व की सबसे ऊंची निर्माणाधीन मंदिर है, कौन सा मंदिर है? यह है चंद्रोदय मंदिर, भारत में है। बी है विष्णु मंदिर, कंबोडिया में है। सी है जिनफिंग मंदिर, चीन में है। डी है आनंद मंदिर, बर्मा में है। तो आप सब साथियों इसको देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों ये चंद्रोदय मंदिर, भारत में। ये जो चंद्रोदय मंदिर है, अब इसका अभी ये बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है। तो इसका सही उत्तर है चंद्रोदय मंदिर। पांचवा है, निम्नलिखित में से एक पोर्ट्रेट कलाकार भी हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से ये कैसे व्यक्ति जो पोर्ट्रेट कलाकार भी हैं उसका हमको चयन करना है। तो आइए देखिए, ये है सलमान खान, दूसरा है आमिर खान, बी है अमिताभ बच्चन
और डी है ऋतिक रोशन। ये चारों अभिनेता हैं बॉलीवुड के, बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं चारों। तो इसमें एक ऐसे अभिनेता का नाम छिपा है जो पोर्ट्रेट कलाकार भी है, तो आप सब बताएं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सलमान खान। सलमान खान बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं और ये एक पोर्ट्रेट कलाकार भी हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया? विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया? ये महाबोधि मंदिर बुद्धिस्टों का बहुत ही पवित्र मंदिर है, जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया। तो हम सभी को बताना है कब घोषित किया। ए ऑप्शन है 2010 में, बी ऑप्शन है 2002 में, सी ऑप्शन है 2008 में और डी ऑप्शन है 2009 में। तो आप सब साथियों इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। तो आइए हम बताते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2002 में। 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को हेरिटेज साइट घोषित किया। चलिए साथियों अब हम सभी 7वां प्रश्न देखते हैं। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल कितने चित्रों को बनाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये टीजीटी के लिए काफी बार पूछा गया है। तो नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल कितने चित्रों को बनाया है? तो आप लोग देखिए यहाँ 20 चित्र, 21 चित्र और 22 चित्र और 28 चित्र का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आप सब देखिए साथियों, इसका सही उत्तर है 22। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल 22 चित्रों को बनाया था। चलिए साथियों अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। वंस अपॉन ए टाइम कलाकृति किसकी है? ये कलाकृति है, बहुत ही मशहूर कलाकृति है वंस अपॉन ए टाइम। तो इसको आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला ऑप्शन है जय कृष्ण अग्रवाल, दूसरा है बद्रीनाथ आर्या की और तीसरा है सत्येंद्र सिंह की और डी है मदन लाल नागर की। तो आप सब इसका सही उत्तर देखिए, कौन सा सही उत्तर हो सकता है। तो आइए अब हम सब इसको जानते हैं, इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है जय कृष्ण अग्रवाल। वंस अपॉन ए टाइम की कलाकृति है जय कृष्ण अग्रवाल की। चलिए अब 9वां प्रश्न सभी देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? ये ऑप्शन है ई.वी. हैबेल, बी ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, सी ऑप्शन है डॉक्टर मुल्कराज आनंद और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो आइए हम सब इसका सही उत्तर जाने। तो इसका सही उत्तर है साथियों डॉक्टर मुल्कराज आनंद। डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है। तो साथियों चलिए अब अगला प्रश्न सभी देखते हैं। राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सौंदर्य युक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सौंदर्य युक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ है? ये ऑप्शन है मेवाड़ में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है बीकानेर में और डी ऑप्शन है किशनगढ़ में। तो चलिए अब इसका सही उत्तर हम सब जाने साथियों। तो इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली में। इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली में। चलिए साथियों अब हम सभी 11वां प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण लघु चित्र दीपक राग, भैरवी रागनी तथा चांद देखती युगल प्रेमी का चित्रांकन हुआ। ये शैली का नाम पूछा साथियों, किस शैली में हुआ? लघु चित्र दीपक राग भैरवी
और रागनी तथा चांद देखते हुए युगल प्रेमी का चित्रांकन किस शैली में हुआ? तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए साथियों। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है बूंदी शैली, और तीसरा है किशनगढ़ शैली में, और चौथा है देवगढ़ शैली में। तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए साथियों। तो आइए हम सब जाने इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है बूंदी शैली। ये बूंदी शैली में जो है दीपक राग भैरवी रागनी तथा चांद देखती युगल प्रेमी का चित्रांकन हुआ। अब चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी होना चाहिए साथियों, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये ठनी है, ठनी। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली में चित्रित है? पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़, और तीसरा ऑप्शन है किशनगढ़, और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, और साथियों इसको भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है किशनगढ़ शैली। ये किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र बनी है। चलिए साथियों अब अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। प्रसिद्ध कृति ओट ऑफ लव का चित्रण किसने किया? प्रसिद्ध कृति ओट ऑफ लव का चित्रण किसने किया? ये ऑप्शन है सुरजन, बी ऑप्शन है श्री किशन, सी ऑप्शन है निहाल चंद, डी ऑप्शन है लाडली दास। तो इसका सही उत्तर आप सब बताएं। तो आइए साथियों हम सभी इसका सही उत्तर को जानें। इसका सही उत्तर है निहाल चंद। प्रसिद्ध कृति पोर्ट ऑफ लव्स का चित्रण किसने किया? निहाल चंद्र ने किया। चलिए अब 14वां उत्तर हम सब जानें। इसका 14वां प्रश्न, इसका सही उत्तर आप सब देखें। नियामत नामा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? नियामत नामा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पाक शास्त्र से, बी है काम शास्त्र से, सी है धर्म शास्त्र से, और डी है अर्थशास्त्र से। तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए साथियों। तो इसका सही उत्तर है पाक शास्त्र। पाक शास्त्र मतलब, इसको पाकिस्तान ना समझे साथियों, पाक से मतलब है भोजन से संबंधित है, जहाँ रसोई में भोजन बनता है उससे संबंधित है। तो पाक शास्त्र से ये नियामत नामक ग्रंथ जो है ये भोजन से संबंधित है, पाक शास्त्र से। चलिए साथियों अब अगला हम सब देखते हैं कौन सा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, कहाँ पर रखे गए हैं? औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, कहाँ पर रखे, किस जो है संग्रहालय में रखे गए हैं? ये ऑप्शन है राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बी ऑप्शन है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में, सी है भारत कला भवन वाराणसी में, डी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए साथियों। तो इसका सही उत्तर हम सब जाने। इसका सही उत्तर है राज्य पुस्तकालय रामपुर में। ये औरंगजेब की वृद्धावस्था का जो चित्र है ये राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित है। चलिए साथियों अब 16वां प्रश्न हम सब जानने की कोशिश करें, इसका सही उत्तर क्या है। अमृता कला बीतका किस शहर में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों ये प्रश्न। अमृता कला बीतका किस शहर में स्थित है? ये है भदोही में, बी है गोरखपुर में, सी है लखनऊ में, और डी है कानपुर में। तो साथियों इसका सही उत्तर है बी गोरखपुर में, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर में ये अमृता कलाबीत का स्थित है। चलिए साथियों अब
17वां क्वेश्चन हम सभी देखते हैं। इटली का वयोवृद्ध कलाचार कहा जाता है। इटली का वयोवृद्ध कलाचार किसे कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया साथियों। टिसियन को, आंद्रिया मांतना को, ड्यूरर को या टिटोरेटो को। तो ये साथियों इंग्लिश में इन कलाकारों का नाम है। तो इसका सही उत्तर आप सब देने की कोशिश करिए साथियों। तो इटली का वयोवृद्ध कलाचार कहा जाता है किसको? टिसियन को। ये इसका सही आंसर है। चलिए साथियों, अब 18वां क्वेश्चन हम सब देखें। इंजा कृति किसकी है? इंजा कृति किसकी है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऑप्शन है डॉक्टर करुणा सिब्बू की, बी है प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की, सी है डीपी धुलिया की और डी है डॉक्टर राजेश्वर आचार्य की। तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए। 18वां इंझा कृति ये किसकी है? तो आइए इसका सही उत्तर हम सब जाने। इसका सही उत्तर है डॉक्टर डीपी धुलिया की। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, डॉक्टर डीपी धुलिया की। चलिए अब 19वां प्रश्न हम सब देखते हैं। गीता कपूर कौन है? गीता कपूर कौन है? ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं या इतिहासकार तथा कला समीक्षक। इस चारों में गीता कपूर क्या है? तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों इतिहासकार तथा कला समीक्षक। इसका सही ऑप्शन है डी, इतिहासकार तथा कला समीक्षक। चलिए अब इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है 20वां। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन ये ग्रंथ जो है ये किसने लिखा? ये ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर का, बी है सिसरो का, सी है हेगल का और डी है एमरसन का। तो आप सब इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिए। तो आइए हम सब इसका सही उत्तर जाने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये अल्बर्ट ड्यूरर का। तो साथियों ये रहा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आशा करते हैं कि आप सबको जरूर पसंद आया होगा साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम आपके लिए और अच्छे प्रश्न जो है लेकर आए। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर ये भेजें